ओके, थैंक यू सर। यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब आज हमारा न्यू टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर 12 जो है, चैप्टर 12 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल हमारा टॉपिक है। एंड यू ओपन योर पेज बुक नंबर, आप अपनी बुक का पेज नंबर, आपका चैप्टर स्टार्ट है ये पेज नंबर 207 से। ओके, चैप्टर 12 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। पहले तो आपको क्वाड्रिलेटरल का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। अभी तक आप लोग जो है ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते थे। एक पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है? A figure made by line segment, a closed figure made by the line segment are called the polygon. और polygon are of different types. जैसे आज हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल फिगर क्या होती हैं और कितने टाइप की होती हैं। क्वाड्रिलेटरल जो है आर ऑफ अ फिगर मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। जब हम 4 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने से जो फिगर बनती है, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉलीगन। तो क्वाड्रिलेटरल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं? आज इसमें सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, ओपन कर्व, इन सब चीजों के बारे में बताती हूँ। पहले आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में बता रही हूँ कि कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। अभी तक आप प्लेन फिगर्स पढ़ते थे, रेक्टेंगल और स्क्वायर, है ना। तो एक तो फिगर, ये 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर जो ये फिगर बनी है, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। AB साइड जो है वो CD के इक्वल है और BC साइड जो है AD के इक्वल है। इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और इसका ईच एंगल मेजर जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। इसका हर एक एंगल का जो मेजर है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री और अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। तो हमारी फर्स्ट फिगर जो है मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को भी हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, ठीक है। अ फिगर मेड बाय A closed figure made by 4 line segments are called the quadrilateral. Quadrilateral 4 लाइन सेगमेंट को जब हम ज्वाइन कर देते हैं, चाहे वो कोई भी फिगर बने, जैसे अभी फर्स्ट तो मैंने आपको रेक्टेंगल बना के दिखाई है, तो सेकंड फिगर मैं यहाँ पर बना रही हूँ स्क्वायर। स्क्वायर जो है इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इट इज कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है। और इसका भी हर एक एंगल का जो मेजर होता है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी मैं इसकी 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज भी बताऊंगी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, स्क्वायर की। उसके बाद थर्ड फिगर देखो, थर्ड फिगर है पैरेललोग्राम। ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल तो होती ही हैं, साथ में पैरेलल भी होती हैं। ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। ये मैंने साइन डाल दिया। AB जो है वो पैरेलल टू CD है। AB पैरेलल टू CD अपोजिट साइड के पैरेलल है और BC पैरेलल टू AD और इक्वल भी हैं। AB इक्वल टू CD ऑल्सो और BC इक्वल टू AD ऑल्सो। और पैरेललोग्राम की और प्रॉपर्टीज भी बताऊंगी, बाकी क्या होती हैं। अभी तो सिर्फ साइड्स के बारे में ही बता रही हूँ, ठीक है। एक फिगर मैंने आपको बताई है रेक्टेंगल, दूसरी बताई है स्क्वायर, तीसरी बताई है पैरेललोग्राम। ये कौन सी फिगर है? पैरेललोग्राम। और नेक्स्ट फिगर है आपकी ट्रेपीजियम। ये है ट्रेपीजियम, जिसकी 2 तो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। AB जो है CD के पैरेलल है। 2 तो पैरेलल साइड्स होती हैं और 2 साइड, बाकी जो 2 साइड्स होती हैं
वो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और ये जो दो साइड्स हैं बीसी और एडी, बीसी और एडी, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इसे कहते हैं ट्रेपीजियम। बाकी प्रॉपर्टीज साथ साथ अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये बता रही हूँ कि कितने टाइप का क्वाड्रिलेटर होता है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फिगर है आपकी वो है काइट। ये है काइट। काइट में दो तो साइड्स होती हैं एडजेसेंट साइड्स इक्वल। यहां पर ये जो ए बी साइड है ये किसके इक्वल है, एडी साइड के इक्वल है, और बीसी साइड जो है वो सीडी साइड के इक्वल है। ये जो फिगर मैंने बनाई है इट इज कॉल्ड काइट। ठीक है, इसके बाद लास्ट फिगर एक और बना रही हूं मैं, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, ये बना रही हूँ रोम्बस। रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इट इज कॉल्ड रोम्बस। ठीक है, रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इसकी थोड़ी थोड़ी और बाकी जो प्रॉपर्टीज रह गई हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर 6 फिगर बनाई हैं, उन 6 फिगर को अपने कॉपी पर ड्रॉ भी करना है एंड राइट डाउन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑल्सो। देखो फर्स्ट फिगर मैंने बनाई है यहाँ पर रेक्टेंगल। हमारी पहली फिगर है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी। एक तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इसके ईच एंगल का मेजर 90 होता है। इसके हर एक एंगल का जो मेजर है, ईच एंगल मेजर इज 90 डिग्री। और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। AC जो है वो किसके बराबर है, BD के बराबर है। AC इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, और चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं। अगर ये O पर यहाँ पर मीट कर रहे हैं तो OA जो है वो OC के बराबर है और OB जो है OD के बराबर है। OC OA के बराबर है और OB OD के बराबर है। तो ये है इसकी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की। नाउ सी द प्रॉपर्टीज ऑफ स्फीयर। स्फीयर की क्या प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर ही दिया था फिगर में। स्फीयर की ऑल साइड्स आर इक्वल। एक तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इसका हर एक एंगल का जो मेजर है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ईच एंगल मेजर इज 90 डिग्री। यहाँ पर लिखो ईच एंगल मेजर इज 90 डिग्री। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। इक्वल तो होते ही हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी होती है। परपेंडिकुलर का मतलब ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर ये हर एक एंगल 90 बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ कि डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, bisect each other and perpendicular to it also, and perpendicular to it also। ये नोट कर लेना सब बच्चे अपनी कॉपी पर, मैं साथ साथ बोल रही हूँ। स्फीयर के ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल मेजर इज 90 डिग्री and its diagonals are equal and bisect each other at 90 degree। या ऐसे भी बोल सकते हो its diagonal bisect each other and perpendicular to it also। ये तो हो गया आपका स्फीयर की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है आपका ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं।
और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसके एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक साइड है और ये एक साइड है, ये दोनों यहाँ बी पॉइंट के ऊपर आकर मीट किए, या बीसी साइड और सीडी साइड कहाँ पर मीट किए, सी पॉइंट पर, या एडी साइड और सीडी साइड कहाँ पर मीट किए, डी पॉइंट पर, या एडी साइड और एबी साइड कहाँ पर मीट किए, ए पॉइंट पर। जैसे रूम की अगर दो दीवारें हैं, एक तो जहां मैं अभी इस समय इधर खड़ी हूं, या फिर एक इधर राइट हैंड साइड की, तो ये दोनों वॉल्स जहां आकर मीट कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ठीक है, जो कॉर्नर है दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। एडजेसेंट साइड्स आर दो साइड्स whose one vertex is common, that is called the adjacent side। तो इसकी ये जो साइड ए बी है ये कॉमन है, तो एडजेसेंट एंगल कौन से बने, एंगल ए प्लस बी, इन दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही बी प्लस सी का सम क्या है, 180 डिग्री। सी प्लस डी का सम क्या है, 180 डिग्री। डी प्लस ए का सम क्या है, 180 डिग्री। इट्स एडजेसेंट एंगल सम इज 180 डिग्री। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अपोजिट एंगल कौन से हुए, एंगल ए और एंगल सी, ये आपस में इक्वल है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या है, बराबर है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की क्या हुई, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, फोर्थ प्रॉपर्टी इज द अपोजिट्स एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इट्स एडजेसेंट एंगल सम इज 180 डिग्री। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और उसके बाद इसके जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो यहाँ पर लिखो AC जो है वो BD के बराबर भी है और ये बाइसेक्ट भी करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी लिख लेना कॉपी के ऊपर, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। 90 पे बाइसेक्ट नहीं करते बट बाइसेक्ट ईच अदर। नाउ नेक्स्ट है फिगर ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है, इसकी दो तो पैरेलल साइड्स है, ABCD के पैरेलल है, और दो नॉन पैरेलल साइड है, AD और BC जो है वो नॉन पैरेलल साइड्स है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसके दो को इंटीरियर एंगल कौन से बनेंगे, इसके अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो एंगल A और D का सम जो है वो 180 के बराबर है। ये को इंटीरियर एंगल है, ये याद रखना, क्योंकि जब आपको फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे तो यही प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। और एंगल B प्लस C का जो सम है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल। यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ लास्ट है काइट। काइट की दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ये मैंने लिख दिया था, AB AD के बराबर है और BC CD के बराबर है। एक तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, और नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है, काइट के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 पर मीट करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, डायगोनल बराबर नहीं होते हैं बट 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखो इट्स डायगोनल are perpendicular to each other, perpendicular to each other। और लास्ट है रोम्बस। रोम्बस की सारी साइड्स, all sides are equal, all sides of rhombus are equal, rhombus are equal। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रोम्बस के डायगोनल बराबर नहीं होते हैं बट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं
पर 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, एक तो बाइसेक्ट करते हैं और एक 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये सारी प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से याद करनी है सब बच्चों को, ताकि जो फिगर वाले क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो पाए। ये मैंने आज प्रॉपर्टीज बताई हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप का होता है। नंबर 1 रेक्टेंगल, नंबर 2 स्क्वायर, नंबर 3 पैरेललोग्राम, नंबर 4 ट्रेपीजियम, नंबर 5 काइट, नंबर 6 रोम्बस। और मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है। अब आपको बताती हूँ कि कर्व क्या होता है और कर्व के बारे में क्लियर करती हूँ। अब पहले देखो, ये जो बुक है, ये एक प्लेन सरफेस है। आपका बुक का क्या है? प्लेन सरफेस है। अगर मैं यहाँ पर एक पेंसिल ले लेती हूँ और एक टिप यहाँ पर विदाउट रोटेटिंग, मतलब कि उसको एक ही पॉइंट पर उसको क्लोज नहीं करती हूँ, यहाँ पर एक टिप जो है ऐसे करके मूव कर देती हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो फिगर मेंटेन होगी एक प्लेन कर्व के ऊपर, जो फिगर मेंटेन होगी, यहाँ पर अगर मैं चला दूं अपना पेन या ये चौक, जैसे ये ब्लैक बोर्ड जो है ये भी एक प्लेन आपका सरफेस है। अगर मैं यहाँ पर पहले, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं अगला क्वेश्चन करा पाऊं और अगली स्टेप लिख पाऊं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ आपको क्या क्या चीजें कर्व के बारे में पता होनी चाहिए। पहले तो आपको एक सरफेस, प्लेन सरफेस के बारे में पता होना चाहिए। जो फ्लैट सरफेस होता है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड जो है ये फ्लैट सरफेस है, इट इज कॉल्ड द प्लेन, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे। जैसे आपकी कॉपी का पेज है, दैट इज आल्सो द प्लेन, ठीक है। टेबल का टॉप है, दैट इज आल्सो प्लेन, ठीक है। फ्लोर ऑफ द रूम है, दैट इज आल्सो द प्लेन सरफेस। तो अगर आप इफ वी पुट, अगर आप कोई शार्प पेंसिल या शार्प, ये मैंने चौक है, इसको अगर मैंने पुट किया और एक ये ऐसे करके फिगर बना दी, ठीक है, या मैंने ऐसे फिगर ड्रॉ कर दी, या मैंने ऐसे फिगर ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो अगर मैंने ये जैसे इस तरह से एक फिगर ड्रॉ कर दी, मैंने अभी टिप को छोड़ा नहीं था और यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे लाके उसे फिर से क्लोज कर दिया। तो इस तरह की जो मैंने फिगर्स बनाई हैं अभी जो मैंने शो किए हैं, इफ वी पुट ए शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल ऑन ए शीट ऑफ पेपर एंड मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, तो जो शेप मिलती है उसे बोलते हैं प्लेन कर्व। ये सारे क्या हैं? आपके प्लेन कर्व। अब कर्व कई प्रकार के होते हैं, ओपन कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है ना। तो इन सबकी डेफिनेशन क्या है? ओपन कर्व क्या होते हैं? द कर्व विच हैव डिफरेंट बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट आर कॉल्ड द ओपन कर्व। ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर एंड किया, इट इज अ ओपन कर्व, ठीक है। मैं डिफरेंट बिगिनिंग थी और डिफरेंट ही उसका एंड था, सो इट इज कॉल्ड अ ओपन कर्व। और क्लोज कर्व क्या होता है? इसका बिगिनिंग तो मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी लेकिन एंडिंग वो वहां आके क्लोज कर दिया, इट इज कॉल्ड क्लोज कर्व, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन नोट कर लो इसकी और कॉपी पर लिखो मेरे साथ साथ। फर्स्ट डेफिनेशन है ओपन कर्व। ओपन कर्व क्या होता है? द कर्व विच हैव different beginning and end points
end points are called open curve। ठीक है, जिसकी डिफरेंट बिगिनिंग हो और एंड पॉइंट हो, दैट इज कॉल्ड द ओपन कर्व। और सेकंड है क्लोज कर्व, द कर्व विच हैव द सेम बिगिनिंग सेम हो एंड एंड पॉइंट, मतलब कि मैंने यहां से स्टार्ट किया, बिगिनिंग यहां से थी और यहीं पर आके फिनिश कर दिया, सेम बिगिनिंग पर ही एंड पॉइंट हो, दैट इज कॉल्ड द क्लोज कर्व। ठीक है, तो ओपन, यहां पर क्लोज कर्व क्या कहते हैं, क्लोज कर्व क्या होते हैं, क्लोज कर्व द कर्व which have the same beginning and end point, same beginning and end point, end points are called close curve। ठीक है, ये थी दो डेफिनेशन, एक तो ओपन कर्व की और एक क्लोज कर्व की, और थर्ड है आपका सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, उसकी डेफिनेशन नोट करो, ए कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एट एनी पॉइंट, जो अपने आप खुद क्रॉस ना हो, दैट इज कॉल्ड द सिंपल क्लोज कर्व। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, जैसे ये मैंने ये फिगर बनाई, ये खुद में क्रॉस नहीं हो रही है, इट डजंट क्रॉस इटसेल्फ, तो इसे क्या कहेंगे, सिंपल क्लोज कर्व। तो यहाँ पर सिंपल कर्व कहेंगे, अभी ये क्लोज नहीं है, ये सिंपल कर्व है। पहले सिंपल कर्व की डेफिनेशन लिखो, फिर सिंपल क्लोज कर्व की डेफिनेशन लिखो। पेज नंबर 208 पर डेफिनेशन गिवन है, सिंपल कर्व, ए कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड द सिंपल कर्व। ठीक है, और सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, जो एक जिसका सेम बिगिनिंग और एंड पॉइंट हो, दैट इज कॉल्ड द सिंपल क्लोज कर्व। अब पॉलीगन के बारे में मैंने आपको बताया है, पॉलीगन जो है ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड द पॉलीगन। अभी मैंने पीछे जितनी भी फिगर्स कराई थी वो आपकी पॉलीगन्स थी। अब पॉलीगन्स जो हैं उनके बारे में बताती हूँ, टू टाइप्स के होते हैं, एक तो कन्वेक्स पॉलीगन और एक होता है कनकेव पॉलीगन। एक होता है कन्वेक्स पॉलीगन और एक होता है कनकेव पॉलीगन। इन दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। जैसे मैंने ये फिगर बनाई, ट्रेपीजियम बना दिया, इसका जो हर एक एंटीरियर एंगल है वो 180 से लेस है, इसके ईच एंटीरियर एंगल का जो मेजर होता है वो 180 से लेस होता है, और डायगोनल जो होते हैं वो अंदर की साइड होते हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। बट कनकेव पॉलीगन किसे कहते हैं, जैसे मैं फिगर बना रही हूं, दैट पॉलीगन जिसका एक एंगल इंटायरली 180 से ग्रेटर हो और उसका एक डायगोनल जो है वो बाहर की साइड हो। देखो ये तो डायगोनल दोनों अंदर की साइड है, लेकिन इसका डायगोनल एक बाहर की तरफ है और एक एंगल का मेजर जो है वो 180 से ज्यादा आ रहा है, इट इज कॉल्ड द कनकेव पॉलीगन। ठीक है, ये है आपका कन्वेक्स पॉलीगन, ये है आपका कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन में दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ईच एंगल का जो मेजर होता है दैट इज लेस देन 180 डिग्री, बट कनकेव पॉलीगन में एक तो डायगोनल जो है वो एक डायगोनल बाहर की तरफ होता है, एक्सटीरियर रहता है, और एक एंगल का जो मेजर होता है वो 180 से ग्रेटर होता है, और इसमें ईच एंगल का जो मेजर होता है वो क्या होता है, 180 से, हर एक एंगल का मेजर 180 से लेस होता है। अब उसके बाद पॉलीगन को क्लासिफाई कैसे करते हैं, पॉलीगन को क्लासिफाई कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने पॉलीगन के बारे में बताया कि इंटायरली मेड अप ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो पहला पॉलीगन सबसे छोटा वो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद
क्वाड्रिलेटरल, ये पॉलीगन है, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल किसी भी टाइप का बना दो, जैसे मैंने रेक्टेंगल बना दिया या स्क्वायर बना दिया या ट्रेपेजियम बना दिया, ये क्या है हमारे, ये भी हमारा पॉलीगन है। 4 लाइंस का बना दिया। 5वीं लाइंस का पेंटागन, 5 साइड से जो मिलकर फिगर बनती है, दैट इज कॉल्ड द पेंटागन। उसके बाद 6 साइड से मिलकर जो फिगर बनती है, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, यहाँ पर हेक्सागन 6 साइड से, हेप्टागन 7 साइड से, 6 साइड से जो मिलकर फिगर बनेगी दैट इज हेक्सागन, हेक्सागन, ये है हेप्टागन, ये है आपकी पेंटागन, ठीक है, ये है आपका क्वाड्रिलेटरल, ये है आपका ट्रायंगल। उसके बाद 7 साइड के बाद 8 साइडेड की जो फिगर होगी उसे कहेंगे ऑक्टागन। 9 साइड से जो मिलकर फिगर बनेगी वो नोनागन, और उसके बाद 10 साइड से मिलकर जो फिगर बनेगी डेकागन। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि 10 ही साइड से जो फिगर बनती है स्टूडेंट। अब आपका रह गया रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं, जैसे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स बराबर होती हैं and all the angles measure is also equal to 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन सा पॉलीगन हुआ आपका, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। और कौन सा होता है, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर का भी हर एक साइड्स इक्वल होती है और ईच एंगल मेजर इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया, एक स्क्वायर जो है वो भी आपका क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। अब इरेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं, इरेगुलर पॉलीगन जैसे रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइड्स तो बराबर होती हैं बट ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, सारे एंगल बराबर नहीं होते। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, हर एक एंगल तो 90 होता है रेक्टेंगल का, वो भी बनाती हूँ। इरेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है, इरेगुलर पॉलीगन जैसे मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल का ईच एंगल मेजर तो आपका 90 आ रहा है, ईच एंगल मेजर क्या आ रहा है आपका 90, बट साइड जो है, अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं, ये आप इसे आप इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे। और जैसे मैंने रोम्बस बना दिया, रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, पर हर एक एंगल जो होता है, चारों एंगल आपस में इक्वल होना जरूरी नहीं है कि चारों एंगल बराबर हों। तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों में मैंने डिफरेंशिएट किया, जो रोम्बस और रेक्टेंगल, रोम्बस की साइड बराबर होती है, एंगल बराबर नहीं होते, और रेक्टेंगल का ईच एंगल बराबर होते हैं बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, so these are called the irregular polygon। तो अब आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताती हूँ, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है। अब आपको सम निकालने का फार्मूला बताती हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि 4 ही साइड आए, 5 भी आ सकती हैं, 6 भी आ सकती हैं, 12 भी आ सकती हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं।
तो अगर आपको सारी साइड्स का टोटल निकालना है तो उसका फॉर्मूला लिखो, सम ऑफ all the angles of a polygon। अगर आपको एक पॉलीगन की, मान लो आपके पास 5 साइड दे रखी हैं और आपको सारे एंगल का सम निकालना है एक पेंटागन का, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे यहाँ पर, n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। मान लो लेट कर लेते हैं, लेट n इक्वल टू 5 दे रखा है, फिगर आपकी पेंटागन दे रखी है, तो एक पेंटागन की फिगर का हर एक एंगल, सारी साइडों का पांचों एंगल का सम क्या होगा। तो यहाँ पर आप क्या फार्मूला लगाएंगे, n की जगह 5 पुट करेंगे, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180, तो पांचों एंगल का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो एक फार्मूला आप ये नोट कर लो, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ, सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, अंदर के जो एंगल होते हैं उस पॉलीगन का, अगर आपको सारे एंगल का सम निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। और सेकंड फार्मूला लिखो, सेकंड फार्मूला नोट करो कल, क्योंकि इसके क्वेश्चंस कराएंगे आपको। सेकंड है ईच, अगर हर एक एंगल का मेजर निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल, अब जैसे रेक्टेंगल का तो मैं बार बार कह देती हूँ कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल का मेजर होता है 90 डिग्री, स्क्वायर के भी हर एक एंगल का मेजर होता है 90 डिग्री। बट अगर आपको कोई पेंटागन फिगर आ जाए, हेक्सागन आ जाए, हेप्टागन आ जाए, नोनागन आ जाए, डेकागन आ जाए, तब उसमें 10, अगर 10 साइडेड की कोई फिगर है तो एंगल भी बीच में 10 ही होंगे, तो उसके ईच एंगल का मेजर क्या होगा, वो फार्मूला क्या होता है, each interior angle of n-sided regular polygon, पर साइडें बराबर होनी चाहिए। फार्मूला क्या होगा, नोट कर लो, n-2 इंटू 180 अपॉन में n। जो मैंने लास्ट टाइम सम निकाला था n-2 इंटू 180 करके, उसको नंबर ऑफ साइड से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो वो आपका क्या आ जाता है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ n साइडेड पॉलीगन। ऐसे ही अगर आपको पॉलीगन का डायगोनल निकालना हो, मान लो डेकागन का ही आपको पॉलीगन डायगोनल्स निकालने हो, तो हर एक फिगर में, 4 साइडेड वाली फिगर में तो 2 डायगोनल होते हैं, ठीक है ना, और 3 साइडेड वाली फिगर ट्रायंगल में भी 3 डायगोनल्स आप इस तरह से बना सकते हो। लेकिन अगर आपको n साइडेड वाली फिगर आ जाए तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने का मेथड क्या होता है, नोट कर लो ये फार्मूले, कल आपसे पूछे जाएंगे क्लास में, n-3 अपॉन में 2। ये आप तीनों फार्मूले जो हैं नोट करके रखने हैं। इफ ए पॉलीगन हैज n साइड देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन, तो आपका फार्मूला क्या होता है, n-3 अपॉन में 2। अब आप ट्राई करके देखना क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 क्वेश्चन ट्राई करके देखना। टुमारो वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस इन द क्लास